नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज है साल का पहला मंडे। वैसे तो हर मंडे का महत्व होता है, लेकिन हर मंडे शिव जी का होता है। इस साल के पहले मंडे को बहुत स्पेशल करने की कोशिश की है, क्योंकि आज के दिन आपको शिव कृपा मिलना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी की कठिनाई, नौकरी, पैसे से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे शिव जी की शरण में आपको पूरे साल आपको मदद मिलेगी। वो तरीके भी जानेंगे जिससे महादेव आपके संकट दूर करेंगे। आपको अगर शिव कृपा मिल गई तो समझिए पूरे साल किसी उपाय की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आपको हथेली पर शिव संकेत के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपकी हथेली पर शिव संकेत हैं तो समझिए हर कष्ट से बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। आज 2019 का सोमवार है और मैं आपको आज शिव जी के 5 महा उपाय बताऊंगी जो आपको इस साल करने हैं ताकि शिव जी की कृपा मिले। अगर आप चाहते हैं कि इस साल पैसे की कमी आपके काम कहीं कोई पैसे से रिलेटेड दिक्कत ना आए, तो इस साल आप भगवान शिव को मंडे के दिन चावल चढ़ाएं। 2 दाने भी काफ़ी हैं और बाकी किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। आपको फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा। साल के शुरुआती सोमवार आप अपनी हथेली पर शिव भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यूँ तो भगवान शिव हमारे दिल में बसे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव भगवान आपकी हथेली पर भी मौजूद हैं? अगर आपको आज से पहले ये नहीं पता था तो आज पता चल जाएगा। मैं आपकी हथेली पर शिव जी के 3 संकेत दिखाने जा रही हूँ। अपनी हथेली को आप मेरे बताए हुए इशारों के साथ मैच कीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को उनका त्रिशूल बहुत प्रिय है। त्रिशूल को लेकर समुद्र शास्त्र में ढेर सारी बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि जिस इंसान के हाथ की रेखाएं मिलकर त्रिशूल का चिन्ह बनाती हैं, उस रेखा का फल कई गुना बढ़ जाता है। समुद्र शास्त्र के मुताबिक अगर त्रिशूल का चिन्ह भाग्य रेखा पे बना हो, यह आपकी मिडिल या आपकी भाग्य रेखा यहाँ से जाती है, ये अगर ऐसे त्रिशूल का चिन्ह इस तरीके से भाग्य रेखा पे बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यही नहीं, ऐसे लोग जो हैं ये ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को हासिल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा के सिरे पे यानी कि गुरु पर्वत के पास त्रिशूल का चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला और गुणवान होता है। कैसे? ये आपकी हार्ट लाइन है, ये ऐसे जाकर यहाँ त्रिशूल बन जाए, इस तरीके से इस पॉइंट पर त्रिशूल बन जाए अगर, तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होने के साथ साथ धनवान भी बनते हैं। इसी तरह से अगर किसी इंसान की सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान बन जाए, ये सूर्य रेखा है रिंग फिंगर के नीचे, यहाँ पर अगर त्रिशूल का निशान बन जाए, इस फिंगर के नीचे अगर त्रिशूल का निशान बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें हर कहीं गेंस, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें प्राप्त होने के योग बनते हैं। लेकिन ध्यान रखें, त्रिशूल के साथ और कई अन्य रेखाएं निकल रही हों तो इसका परिणाम वास्तविक परिणाम के ठीक उल्टा हो जाता है। अगर ये त्रिशूल के बदले ऐसे 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 फोक बन जाए, अगर है ना, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस निकल जाएं, इस तरीके से हो जाए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। क्या लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आप ये उपाय कर सकते हैं। हर मंडे को भगवान शिव को गेहूं चढ़ाएं। जैसा मैंने आपको पहले कहा है, गेहूं के 2 दाने भी भक्ति के लिए बहुत हैं। बाकी आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आज है साल 2019 का पहला सोमवार और आपको आज के दिन शिव जी की कृपा पानी ही पानी है। इसीलिए अब आपको राशि के हिसाब से शुभ और अशुभ की जानकारी देने जा रही हूँ। अगर इस साल कुछ अशुभ के संकेत मिल रहे हैं तो शिव जी का कौन सा उपाय करना है वो भी जान लीजिएगा। मेष राशि के भक्तों के लिए पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। मेष राशि के भक्तों को ओम नमः शिवाय की 3 माला का जाप करना है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो ये साल अच्छा रहेगा। शोहरत बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। पूरे साल भगवान शंकर की कृपा होगी। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए साल सामान्य रहेगा। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। पंचमुखी दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप करें। कर्क राशि के भक्तों के लिए साल जो है ये अच्छा है, शुभ है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको रिस्पेक्ट और फेम मिलेगा। हालांकि गुस्सा आपको नुकसान कर सकता है। रुद्राष्टक का 3 बार पाठ करें। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए संघर्ष बढ़ेगा, अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ेगा।
पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। रुद्राक्ष की माला से शिव गायत्री का पाठ करें। कन्या राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। धन लाभ बढ़ेगा और कामों में सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें। शिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक जरूर कर लीजिएगा। अभी मैंने 6 राशियों का हाल बताया है, बाकी की बची हुई 6 राशियों की जानकारी आपको आगे दूंगी। राशि के हिसाब से शिव जी आपका साल अच्छा बनाएंगे या कुछ गड़बड़ होगा, आपको ये बताने का वक्त आ गया है। 6 राशियों का हाल मैंने आपको बता दिया है, 6 राशियां बाकी हैं, आइए उनके बारे में भी बता देती हूँ। तुला राशि के लिए सब शुभ है। करियर में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल अच्छा है। धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी। धनु राशि वाले भक्तों के लिए साल संघर्ष देने वाला है। सेहत के लिए सावधान रहें, गाड़ी को बेहद सावधानी से चलाएं। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप करें। इसी महामंत्र से रुद्र अभिषेक कराएं। मकर राशि वालों के लिए साल ठीक ठीक रहेगा। मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शिव गायत्री का 5 बार पाठ करें। कुंभ राशि वालों शिव भक्तों के लिए विरोधियों पर विजय मिलेगी। मुकाबले में आगे रहेंगे, सभी काम पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए साल न्यूट्रल रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन समाधान हो जाएगा। शिव मंदिर में दर्शन को जाते रहें। जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय। वक्त हो गया है ये जानने का, ध्यान से सुनिए। क्या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? इस साल 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये उपाय आप सोमवार को करें और 16 सोमवार लगातार करें। साल के पहले सोमवार को अब मैं आपको खास जानकारी देती हूँ। शिव पुराण में शिव पूजा का क्या तरीका होना चाहिए ये बता दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है ये जान लीजिए, क्योंकि इस साल जब भी आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको वही फूल लाना है जो मैंने आपको बताने जा रही हूँ। फिर देखिए आपको आपका मनचाहा फल कैसे मिलेगा। लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छा है। चमेली के फूल से पूजन करने पर गाड़ी का सुख मिलता है, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है, आपके कई पाप क्षमा होते हैं। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है, ये तो हर लड़के को पसंद आएगा। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं रहेगी। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से धन का लाभ होगा। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। धतूरे के फूल से पूजन करने पर संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है, इससे मनोकामना पूरी होती है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। जो भी कुंवारे हैं या कुंवारी हैं उनके लिए भगवान शिव बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भोले भंडारी की कृपा से ही आपकी शादी के योग बनेंगे। चलिए साल के शुरुआती सोमवार पर आपको शादी से कराने वाले कुछ उपाय बता देती हूँ। कुंडली मिलाने से पहले ये उपाय कीजिए, तभी तो कुंडली मिलाने की स्टेज आएगी। अगर लड़की के विवाह में दिक्कत आ रही है आपको, तो गुरुवार को लड़की को व्रत करना चाहिए। उस दिन कोई पीली वस्तु का दान करें। सावन के महीने में जल्दी शादी के लिए आप खास उपाय कर सकते हैं। शिवजी को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र की संख्या 108 हो तो सबसे अच्छे रिजल्ट बनते हैं। शिवजी की पूजा पर तिलक लगाएंगे तो भी जल्दी शादी के योग बनते हैं। सावन में किसी भी दिन हल्दी की रोटियां बनाकर हर एक रोटी पर गुड़ रखकर उसको गाय को खिलाएं। लगातार 7 हफ्ते ऐसा करने से जल्दी शादी के योग बनते हैं। अगर लड़की की शादी में कोई भी रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। शादी की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। चलिए जानते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय। सवाल ये है कि क्या आपकी शादी में कोई अड़चन आ रही है? आपको इस साल शिव जी को प्रसन्न करना है। किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं और फिर देखिए आपके शादी के योग कितनी तेजी से बनेंगे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार से अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता, जैसे आज का दिन है। इसीलिए इस साल सोमवार को वो उपाय ज़रूर कीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ।
शिवजी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूध अर्पित करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही जल्दी शादी के योग भी बनते हैं। धन प्राप्ति के लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। गोलियां खिलाते समय भगवान शिव का ध्यान करते रहना अच्छा रहेगा। इच्छा पूर्ति के लिए सोमवार को 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सोमवार को बैल को हरी घास खिलाएं। गरीबों को भोजन करवाने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। धन की बढ़ोतरी के लिए घर में पारद से निर्मित शिवलिंग का स्थापित करने से, डेली पूजा करने से सारे सुख मिलते हैं। सोमवार के दिन आटे के 11 शिवलिंग निर्मित कर 11 बार उनका जल अभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए शिवलिंग का 101 बार जल अभिषेक करें। जल अभिषेक करते समय ओम जू सह मंत्र का जाप करते रहें, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पापों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को तिल और जौ अर्पित करें। भगवान शिव को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। नए साल में आपके ऊपर कोई ना कोई संकट आए, इसके लिए आपको कोई कष्ट हो, इससे बचने के लिए आपको 4 उपाय करने होंगे। वो उपाय कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय बिजनेस में फ़ायदे के लिए है। इसके लिए आपको, अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि किसी को उसकी नज़र लग गई है, मतलब कोई नज़र लगाए हुए हैं, तो ये उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च, 7 लौंग लेकर बिजनेस वाली जगह पर कहीं पर भी रख दें। फिर शाम के वक्त इन सभी चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं के पास छोड़ दें। इसमें पानी ना हो, ये ध्यान रखें। इस उपाय करने से व्यापार पर लगी नज़र और सभी तरह की बाधा दूर होगी और आपका बिजनेस, दुकान चलने लगेगा। आइए जानते हैं क्या है दूसरा महा उपाय। मनोकामना पूरी करने के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डली, 1 रुपये का सिक्का लें। तीनों चीज़ों को थर्सडे को पीले कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक आएँ। जब आप इसे फेंक रहे हों तब अपनी उस इच्छा को बोलें जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बाधा आ रही हो। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ज़रूरी काम पे जाते समय आपको एक उपाय करना है। क्या करना है, घर के किसी भी काम के निकलते समय आपको पहले विपरीत दिशा में 4 कदम जाना है। इसके बाद आपको सीधे जाना है। ऐसा करने से आपका काम ज़रूर बनेगा। चौथा उपाय, घर में सुख शांति के लिए आसान सा उपाय। परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो रोज़ पहली रोटी के 4 बराबर पार्ट करें। चारों पार्ट्स का एक एक करके, एक गाय को, दूसरा ब्लैक डॉग को, तीसरा कौवे को और चौथा चौराहे पर या किसी भी पेड़ के पास छोड़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। चलिए आपसे बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप का। अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के दिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको करना क्या है, एक छोटे से चांदी की कटोरी में दूध को 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। हाथ में लेके शिव चालीसा का पाठ करना है। शाम को मंदिर जाइएगा और सिर्फ 4 चम्मच दूध ही रखना है। 4 चम्मच दूध से शिवलिंग को अच्छे से आपको मलना है। ऐसा करने पर आपके चंद्रमा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप थोड़ा सा दूध यहाँ पे लगाकर रात भर के लिए मंडे के दिन सो भी जाया करेंगे इस पार्ट पर सिर्फ, तो भी आपका चंद्रमा बहुत मजबूत होगा। चंद्रमा मजबूत होने से मन का बल, आपका इनर स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, सब तरीके की स्ट्रेंथ बढ़ती है। फेसबुक पर अंकिता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। अंकिता बेसिकली काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही है, मिल नहीं पा रही है, इसीलिए परेशान है। अंकिता, सब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो बैठ ही जाएगा, इसलिए अच्छी जॉब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको फिर भी अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना चाहिए। अपनी लिटिल फिंगर के यहाँ पे डेली एक ऑरेंज डॉट बनाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके कीजिए। मेहनत खूब कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल की बात। क्या करना है, कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपने से छोटों से कल प्यार से बात करें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि वाले लोग, ज़्यादा मीठा खाने से बचना है आपको। लक साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि के लोग, अपने इष्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। सिंह राशि के लोग, कपड़ों में पीला रंग ज़रूर पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग, गणपति जी की पूजा कीजिए, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग, पीला पेन अपने साथ रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग, गाय को गुड़ खिलाइए आप। लक साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग, घर के मंदिर में फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। और मकर राशि के लोग, शाम को घर में कपूर जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। और कुंभ राशि के लोग, कबाड़ को घर से बाहर निकालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मीन राशि के लोग, बिना चीनी वाली चाय पीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 62%। अब हम जानेंगे शो के आखिर में क्या है आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय। सवाल ये है कि क्या आप मनचाहा जीवन साथी मिलने में आपको दिक्कत आ रही है? इस साल मंडे को उपाय करना है। आपको इस साल एक काम करना है, बेला के फूल से भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करनी है। आपको मनचाहा साथी मिल जाएगा।